द फर्दर आंसर देखो अभी क्या बोलता है चेक. तो इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड विल बी वैल्यूड बाय अप्लाइंग टू द अर्निंग पर शेयर. तो नाउ वी नो प्रीटी वेल. अच्छा एक मिनट. ऑफ बी लिमिटेड. तो अभी बी सुनो. इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड कितने हैं अपने पास? 1,80,000. तो 1,80,000 के लिए वो क्या बोलता है? सी द लैंग्वेज. एक मिनट. बाय अप्लाइंग टू द अर्निंग पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड. तो बी लिमिटेड की अर्निंग पर शेयर कितनी? 2. और फिर आगे क्या बोलता है? सी फिर वो बोलता है 60% ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ ए लिमिटेड. तो प्राइस अर्निंग रेशियो अपना कितना है? 20. ए लिमिटेड. इसके लिए दोनों पैकेज किया. तो इसका 60%. तो अब देखो कैसे करूंगा. सो बिलो दैट देयरफॉर लिखो 1,80,000 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000 will be multiplied by how much is the EPS of B Limited? 2. लेकिन ये जो 2 भी है ना, इसका आपको क्या बेसिस लेने का है? यू हैव टू टेक 60% ऑफ द प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ ए लिमिटेड. सो मतलब दिस विल बी 60% ऑफ 20. This will be 60% of 20. यहां पर आप लिखते जाओ. What are all these things? Please write it. These are nothing but number of equity shares in B Limited. What is 2? It is the EPS of B Limited. What is 60%? It is given in the adjustment. वो दिया उसने. 60% इधर से कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट में दिया उसने. And what is 20? It is the P ratio of A limit. Take 1 minute and convince yourself. एकदम लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग है कि इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड. और ये हम लोग कर रहे हैं क्या? व्हाट द हेल आई एम डूइंग? आई एम डूइंग द वैल्यूएशन एज. I will get the value, and this value will be then divided with the karma. This value will be then divided by what? It will be divided by issue price. So value divided by issue price से हमको number of equity shares मिल जाएंगे. मतलब ये सब में क्या ना फ्रेंड्स, आपका एक जनरल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो ही ये सब समझता नहीं. तो लल्लू लोग में बैठा रहे आदमी के समझ ये क्या है? EPS is what and market price is what and price earning is what, then गड़बड़ है. चलो आ जाओ. तो अभी हमारे ये कितना आंसर आ गया? मतलब इन शॉर्ट इट इज 1,80,000 इंटू ये हो गया 20 का 60% मतलब 12 और 12 इंटू 2 हो गया 24. 180 इंटू 24. हाउ मच यू गेट? 43 लाख. तो 43,20,000 इज द वैल्यू. किसका वैल्यू? देखो सीधा लैंग्वेज. इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड विल बी वैल्यूड. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय द इश्यू प्राइस. This is divided by the issue price. If there was no other issue price given, then definitely you have to divide it by the market price जो भी है. लेकिन यहां पर तो issue price है. Issue price उसने कितना बोला है? Based upon the 80% of market price. तो यहां पर आप बता देंगे 40 का 80% that is 32. So मतलब कितना आंसर बोला आपने? पहले मैं इसका लिख देता हूं. इज इक्वल टू 1,35,000 इक्विटी शेयर्स. इज इक्वल टू व्हाट? 1,35,000 इक्विटी शेयर्स. भी कर रहे क्या हम लोग? व्हाट द हेल आई एम डूइंग अगेन? आई एम डूइंग एक्चुअल में नेट पेमेंट्स. नेट पेमेंट में आई एम डूइंग द पेमेंट व्हाट इज डन टू इक्विटी शेयर होल्डर. लाइक आई मीन यू आर इन द क्वेश्चन. वेन एवर यू गेट स्टक तो यू नो इट व्हाट यू आर डूइंग. तो यू आर डूइंग दिस इक्विटी शेयर होल्डर को जो देने का, तो उसको कैश दिया और अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके 1,35,000. तो 1,35,000 और मार्केट अपना इशू प्राइस है 32
Or how much is the face value or nominal value? It is 10. So below that, therefore, ऐसा लिखो, therefore 1,35,000 equity shares of 10 each at 32 each. तो मतलब 22 रुपए पर शेयर प्रीमियम आ गया. 22 rupees per share is the premium. तो यू शो इट लाइक दिस. हम लोग छोड़ेंगे नहीं इसको, बिकॉज जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एकदम इजी होना चाहिए. सो 135 into 32 करो जरा. तो ऑफ कोर्स यू गॉट दिस सेम थिंग, दैट इज 43 lakhs 20,000. फिर ये 4320 के मैं कर रहा हूं 2 parts. This 43,20,000 is into how many parts? 2 parts. What are the 2 parts? Something is equity share capital and the balance will be the security premium. So this will be 1,35,000 shares into 10 each. मतलब in short, जो पेड अप कैपिटल है वो कितना है? 13.5 लाख, 13,50,000. और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 135 into 22. It will be 29,70,000. Okay, I'm sure when you'll go in the house, if you'll practice it, you will get each and everything. But these are things to be practiced. I mean, you just cannot just attend the class and forget it. Like, एक बारी जरूर कर लेना. अभी भी बात खत्म नहीं हुई है. अभी आपकी बात कहां पर हुई है? We have done the cash part and number of equity shares issued. अभी वो क्या बोलता है नंबर डी में देखो. In addition to equity shares, 10% preference shares of A Limited will also be issued to the equity shareholders to make up for their loss in income. पहले तो let's check up कि whether they have got any loss in income or not. देखो अभी हम लोग उनको कितने शेयर्स दे रहे हैं? 1,35,000 shares of 10 each. तो मतलब in short, the paid up equity share capital, what is being given to B Limited is 13,50,000. And how much is the rate of dividend A Limited का? It is 10%. तो 13,50,000 का 10. Because see, अभी कोई बोलेगा A Limited क्यों? अरे यार A is absorbing B ना. तो एक मिनट सुनो स्टोरी. Listen to the story. Now what is happening? Now the shareholders of B Limited will become shareholders of A Limited. तो अभी तो A Limited की चलेगी. अभी 15% को भूल जाओ. तो A Limited is तो giving how much dividend? 10%. तो 13.5 लाख का 10% करेंगे तो कितना आता है? It is only 1,35,000. तो मतलब in short, the equity shareholders of B Limited were formally getting an equity dividend of 2,70,000. But now they will be getting only 1,35,000. So they are incurring a loss of 1,35,000. That is what we have to do. तो इसी के अंदर आ जाओ. ये हो गया 2 equity shareholders cash, फिर equity shares, and now what? Preference shares. 2 equity shares, preference shares. In fact, 2 equity shareholders, preference shares. तो लिखो paid up equity share capital of A Limited to B Limited is 13,50,000. जो अभी हमने किया. Paid up equity share capital of A Limited to B Limited is how much? 13,50,000. Below that, rate of dividend of A Limited is how much percent? 10%. वो भी कैसा है? वो भी आप ब्रैकेट में लिख दो. कैसा आया? It was 3,60,000 divided by 36 lakhs into 100. Write everything. It will really help you. So rate of dividend of A Limited हो गया 10%. Got it? So below that, therefore, now, ऐसे लिखना, now
the shareholders of B Limited will get equity dividend. Write the same language. Now the shareholders of B Limited will get the equity dividend how much? Only 1,35,000. Only 1,35,000. Below that, but formally they were getting, formally बोलना problem? Please write like this. Now, formally they were getting how much? ऐसा लिखो. Formally they were getting equity dividend of